कितनी उम्र है भी 30-32 है। 30-32 साल को नहीं काई सासरे कोई रोटी दे बाड़ो भी नहीं होगी ना। पता नहीं लगा 5-10 साल तो पता ही नहीं लगा वो कहाँ थे कहाँ नहीं थे। नहीं कोई बात को नहीं बताई थी मरवा देता ही कोई नहीं। ये तो मेरे खानो खाइए घर खाना खा 6 बजे टाइम 11:30 बजे वो टाइम हो गया 28-29 साल हो गया। जो राजेश कितने साल को हो जी टाइम 2-2.5 साल का था। सिर्फ पेशेंट है पिसा का चक्कर में वो एक दिन गयो कोई संपर्क करा करने भी के पिसा को नहीं आता या काल भी ने भाई ने जोधपुर ले जानी कह देते तो इनको कोई समाधान नहीं करता। मम्मी जी ने कहते मामा जी ने कहते यार भाई ने भी अगर कहते तो इनको समाधान हो बाहर तो वो करियो बचाओ हॉस्पिटल वाला है जो कोई उपचार तो करियो कोई कितना रुपया कर्ज हो गया कि दुनिया सुजाबा की सोच ली। 1 महीना का 7,000 रुपया किराया हो मकान बिकना यानी न पता है कि नालेर पानी का भी पिसा को नहीं न दूध का पिसा भी। बारस आयो कि मामी खाणू गाल दे एकदम दाह पर रोटी खाई है दही खाई बात करी हाँ आराम से वो मामी मन आवाज लगाई। मैं सोची भाई गर्मी बहुत पड़ रही है। पिसा लगे छोरा की दुकान ही डाउन कर ली वो तो माकी खातर इलाज करा बताई 2-3 महीना जोधपुर रह रहा तो मकान किराए ले तो खानो खर्चो आपका पिसा को खातो खयो माने क्यों को नहीं आ रोटी खार ऊपर गयो वो उल्टिया करियो मामी ने लो मारियो जा मामी मगला ने छवागा हॉस्पिटल आ रहा सामने को नहीं एम्बुलेंस की व्यवस्था दी नहीं। मिलनसार था अपने रास्ते आता था अपने रास्ते चला जाता था ना हंसमुख चेहरा था जब भी उनको देखते थे मिलते थे सुबह मुझे भी मिलता था मंदिर आते जाते समय लेकिन उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती थी। सहयोग दे रहे हैं ये सहयोग राशि एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी ये ज़्यादा लंबी चलने वाली है नहीं। जोधपुर के एम्स में इसका इलाज चल रहा है। बेटा राजेश इस दुनिया में नहीं है। जब चारों ओर से आदमी घिर जाता है तो कहीं न कहीं ऐसी स्थिति बन जाती है। एक शिकायत लगातार मिल रही है कि उपजिला अस्पताल में व्यवस्था को नहीं नाम उपजिला अस्पताल है और व्यवस्था को नहीं टाइम पर इलाज हुआ है इसके लिए मकान हुआ है सब सुविधा सरकार की तरफ से दी। नमस्कार आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। अभी हम जिस स्थान पर मौजूद है वो है लक्ष्मणगढ़ का एक गाँव है नेचवा वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर एक भाई था जो अपनी माँ की बीमारी कर्ज के अंदर डूबे होने के कारण से जीवन लीला समाप्त कर ली। उसका नाम था राजेश। उसकी उम्र थी लगभग 32 साल और लगातार अपनी माँ की बीमारी की वजह से उसकी माँ को कैंसर था। महीने उसको वहाँ पर जोधपुर जाना एम्स के अंदर इसलिए वो आए दिन एम्स में जाकर वो लगातार परेशान था और लगातार अपनी माँ की सेवा करता रहता था। मगर उसमें एक सिस्टम ये था कि वो ननिहाल रहता था। यहाँ पर जो नेचवा गांव है उसका ननिहाल है। उसके पिताजी है जो उसको जब बचपन में 2 साल का था उस टाइम उसकी माताजी को भी और उसको यहाँ पर ननिहाल में छोड़ के चला गया। उसके बाद में यहाँ पर उसके ननिहाल वाले हैं निम्न परिवार से गरीब परिवार से है और 28 साल से उन्होंने ही ननिहाल वालों ने ही उसको पाला पोसा है और संपूर्ण इतना बड़ा किया है। लगभग 32 साल का था और यहाँ पर ननिहाल की जो स्थिति है वो आप देख सकते हो बिल्कुल गरीब परिवार से है। आज हम उनके निवास स्थान पर आए हैं जहाँ पर जो राजेश ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उनके मामा जी है उनका परिवार वाले हैं उनके पड़ोसी है और उन सब से उनकी माताजी है सभी यहाँ पर है। उन सब से बात करेंगे कि जो राजेश है उसने किस कारण से ये कदम उनके मामा जी हमारे साथ हैं उनसे बात करेंगे और संपूर्ण जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो आपको नाम खूबचंद जी थगो भाणजो राजेश कितनी उम्र है 30-32 है। 30-32 साल को और थाकी भान अठे थकन रहती नहीं रहती आ काई प्रक्रिया की थकड़ दे रही बड़ सासरे को नहीं काई सासरे कोई रोटी दे बाड़ो भी नहीं होगी ना किसके पास। हाँ जो राजेश का पिताजी हाँ वे कितने साल पहले छोड़ दिया काई दियो 30 साल पहले कुछ नहीं दिया छोड़ के भाग गए कहाँ गए पता ही नहीं लगा उनका। पता नहीं लगा 5-10 साल तो पता ही नहीं लगा वो कहाँ थे कहाँ नहीं थे। अब थोड़ा पता लगा कि खंडेला के पास रहते हैं। तो राजेश वो कदम उठायो और अपनी माताजी को लगातार इलाज करा दियो। मैं अखबार के माध्यम से मान पता चले सोशल मीडिया का पता चले है कि राजेश से हर महीना बड़े जोधपुर जाते हो माताजी को इलाज करा बंद हर महीना 15 दिन 8 दिन जाते खूब पैसे लगाए उन्होंने। वो काई कारण दियो कि राजेश कदम उठाओ मजबूर हो गयो। अब ये तो पता नहीं लगा ना हमको बिल्कुल पता नहीं लगा। बोला ही नहीं कुछ कभी। आपकी घर की में स्थिति देख रहा है बिल्कुल खराब है नहीं खराब है। जो मैं अखबार में पढ़े हाँ भी मान के कर्ज का डूबा का कारण है राजेश कोई कने कियो को नहीं बात आपकी शेयर कौन कर दी शेयर करते तो आज दुनिया में हो। हाँ दुनिया में तो बात कोई बताई नहीं कोई बात को नहीं बताई थी मरवा देता ही कोई नहीं। आ घटना कदा की है 17 तारीख को रात को। कितने बजे की घटना? ये रात को 11:45 बज गई
उसने क्या खाया क्या नहीं खाया राम जाने। तासु बात करी के घटना बस पहले बातचीत करी के ये तो मिले खानो खाइए घर खानो खाई खाना खा सोए बजे टाइम 11:30 बजे वो टाइम हो गयो। हाँ। सोया के 15-20 मिनट बाद ही देर आवाज दियो, आवाज देर बुलाया। खुद ही आवाज दियो। हाँ अच्छा फिर बाद में हॉस्पिटल ले गए। हाँ हॉस्पिटल में देखा उल्टी हुई, हॉस्पिटल लगे, वहाँ देख के डॉक्टर ने रेफर कर दिया। एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी। यदि वो चाहते तो पाइप निकाल के जहर निकाल सकते थे। नेचवा ग्राम जो यहाँ पर हॉस्पिटल है हाँ। वहाँ पर सुविधा नहीं थी कुछ भी सुविधा नहीं हॉस्पिटल मिली। में कोई सुविधा नहीं थी। एम्बुलेंस किस टाइम आई? एम्बुलेंस ने इन्होंने मना कर दिया। हमने 12:30 पौने 1 बज गई कि आधे घंटे लेके क्या आधी घंटो लाग लगभग आधी पुड़ घंटो खराब हो गयो। खराब हो गयो। बड़ा हॉस्पिटल के मायने हॉस्पिटल। रेफर करे बाद में एम्बुलेंस को नहीं। कौन यही मैं बाकी निजी गाड़ियों ले गया। हाँ के बाद में होश भी हो, मैंने थोड़ो शिकरदारी इलाज चालू भी हो, इसको कचरो भी निकालो, नॉर्मल भी हो, फचक खत्म हो गया। नॉर्मल भी हो गयो। हम बातचीत भी करी, नॉर्मल बातचीत से क्या करवा दिया, पाइप पी ले पाइप लाग रही और नॉर्मल भी गयो, जनरल में शिफ्ट करवा के जच्चा खत्म हो गया। जितना खत्म हो गया। राजेश से लगभग 32 साल को और आपकी बात है बताओ कि दुकान वुकान का काम करते हो? काम काज साड़ी की दुकान कर रखी। साड़ी की दुकान कर बिल्ली। और माता जी को इलाज करवा हर महीने जातो? हर महीने नहीं, 15 दिन 8 दिन ऐसे जोधपुर जोधपुर जाना पड़ता था एम्स में। माता जी से कितने साल होगी माता जी बीमार है? बाकी राजेश की माता 1 साल पूरा है। अगस्त में हुए थे, सितंबर में इलाज चालू करवा लिया था हमने। क्या प्रॉब्लम है माता जी को? कैंसर, कैंसर है, मुंह में कैंसर था, मुंह में कैंसर था। ऑपरेशन भी हो गया, हाँ। सब कुछ हो गया। और जो ठाकुर जो माता जी का घराड़ा है बे कितने साल पहले छोड़ दिया? ए हो गया ये लिया जब छोड़ेड़ा या 28-29 साल हो गया। जो राजेश कितने साल को हो जी टाइम? 2-2.5 साल का था। 2-2.5 साल को थे अठे ही पाले हो, अठे पोसे, अठे पढ़ाया हो, सारो काम थे ही करे हो, सब कराया। पूरा काम आप ही करे हो। हाँ और अब बे माता जी की स्थिति क्या की है? खराब या दलनी है स्थिति। माता जी ने पता लग गयो? हाँ लाग गयो। अब माता जी का ये हालत है भी हालत देख लो, -4 देख लो, हालत बिल्कुल खराब है। खराब है। अब 12 दिन होने के बाद जोधपुर लेके जाएंगे हम, बाद में होने के बाद। इलाज कराएंगे। और अगली बार कब जानो राजेश ने कि वो जोधपुर जानो है? टाइम की अब टाइम तो वो देते हैं, फोन करके देते हैं टाइम, एम्स वाले अच्छा। फोन दे के बुलाते हैं। हाँ। बिल्कुल ए राजेश का मामा जी है कि लगातार बता रहे हैं कि राजेश अच्छो लड़को हो और माता जी के लिए वो जी रहे हो। बाका जो पतिदेव हा बे लगभग 28 साल पहले ही छोड़ दिया हा और बी के बाद में ननिहाल में ही राजेश रहते हो और बाकी माता जी आपका भाई के रहती और संपूर्ण भाई और जो आपका बांधन पढ़ाए लिखाए सारो काम कराए। और भी माकनट है ग्रामवासिया का पड़ोसी मौजूद है, दादाजी मौजूद है। दादाजी जो राजेश है इस स्थिति का कंडीशन हुई कि बिन कदम उठाना पड़े? वो गरीबी में गिरेड़ो और कर्ज भी हो। करण जी थान बताया को नहीं कि पड़ोसिया ने कर्ज बताया ही नहीं तो आ नौबती को नहीं आती। और जो बाकी माता जी है बाकी 1 साल सु बता रहे कि 1 साल सु लगातार कैंसर पीड़ित तो बासु राजेश की दुकान है, लगातार वो परेशान रहते जातो आतो, जोधपुर जातो एम्स में लगातार और पैसा लगता लोग करने उधार मांगियो का चक्कर कितना रुपया कर्ज हो गया? 5-4 लाख हुआ कर्ज हो गया। 5-4 लाख कर्ज हो गया लगातार 1 साल से बीमार की 5-4 लाख हो गया। और थे खड़े सी जो पड़ोसियों का ही होते मामा है, थे मामा हो मामू परिवार में बड़ो मामा बड़ा ही बड़ा मामा थे भी मामो कहता हूँ छोटा है हाँ। ते बड़ा हो और था कि भाण है कितने साल था छोटी है? तो कासा छोटी भी है। कहाँ छोटी है? बाहर स्थिति ठीक है? बाकी स्थिति ठीक है माता जी की? नहीं स्थिति ठीक कटा है, उन्हें गड़बड़ है, कैंसर पेशेंट है। कैंसर पेशेंट लगातार अभी बागा भाई है जो माता जी है राजेश का मामा जी बड़ा और भी पड़ोसी मौजूद है। अच्छा भी पहले आपको नाम? मेरा नाम जुगल किशोर। राजेश वो कदम में कई कारण से उठायो थान पड़ोसियों को बतायो को नहीं आस पास दोस्त यार है और भी रिया सारा? अजी मैं तो भी का मामा जी लगा। मामा सी होते भी हाँ, और अब कहेंगे कि वो जो को पिसा का चक्कर में वो एक दिन गयो कोई संपर्क करा करने भी के पिसा को नहीं आता या काल भी ने भाई ने जोधपुर ले जानी और भी के बाद के माए में पिसा नहीं आया नो वो आपका ऊपर ही सो कोई लेन लियो नहीं तो मान कह देते तो इको कोई समाधान नहीं करता।
शेयर करूं करी दाऊं बात ना 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 हाँ, बताया को नहीं कोई नहीं बताया। कोई नहीं बताया। वो अगर मामी जी ने कह तो मामा जी ने कह तो यार भाई ने भी अगर कह तो इनको समाधान हो तो, लेकिन वो तो कहीं है कि पहली एड छोड़ दिया मोबाइल पर कि भाई ऐसी ज़िंदगी भगवान किसी को नहीं दे, इसे तो मर जाना अच्छा है। मोबाइल पर लगाया पहले हाँ पहले मोबाइल पे स्टेटस लगाया कर आजकल लगाया। वो स्टेटस लगा दियो हाँ। और फिर के बाद में वो काम करियो खैर वो रात की 12 बजे 7 पर शोभा न गियो, वो तो ले गयो कभी 7 पर सोई को नहीं, अच्छा वो जखे दिन गियो अभी के काई जची काई नहीं जची, काई खायो काई नहीं खायो भगवान जाने। फिर वह मोड़ा इको जी घबरायो और उल्टियाँ हुई और वो बाहर तो वो गिरो बचाओ बचाओ। मैं तो 5-4 छोरा अपना परिवार का ही भले यार हॉस्पिटल लेगा, हॉस्पिटल वाला है जो कोई उपचार तो करियो को नहीं, नहीं वो था गांव है इस गांव में यहाँ की व्यवस्था ही को नहीं कोई व्यवस्था को नहीं। बाहर बता रहे कि मामा जी के आधी घंटा बाद एम्बुलेंस आती एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था- एम्बुलेंस तो बोले आधी घंटा बाद में आएगी अगर मिलेगी। टाइम पर एम्बुलेंस आ जाती हाँ तो राजेश बच सको नहीं नहीं एम्बुलेंस भी आ जाती, अगर भी को कुछ खायो पियो अगर नलकी लगा निकालता कोशिश हॉस्पिटल का कोशिश करता तो भी 1 घंटा की रिलीफ मिलती तो वो बच भी सको। आपका हॉस्पिटल नॉर्मल है कि क्या नाम आपका हॉस्पिटल को सरकारी को भी हो उप जिला अस्पताल है का CSC है PSC का ही है कुबा हॉस्पिटल कौन सा रहो उप जिला अस्पताल है वो। उप जिला अस्पताल होता हुआ भी कोई व्यवस्था को नहीं नाम तो उप जिला अस्पताल है ए तो आज गाने का सिकर जाओ बस डायरेक्ट रेफर करते हुए हाँ। कोई व्यवस्था नहीं है। ना ना कोई व्यवस्था को नहीं। एक बड़ी लापरवाही देखभाल मिल रही है कि तो नेचवा गांव है अरे उप जिला अस्पताल है फिर भी कोई व्यवस्था नहीं है और एम्बुलेंस की व्यवस्था को नहीं आधी घंटा आई को नहीं आधी घंटा इंतजार करियो भी कब बाद में प्राइवेट साधन सु भी सिकल ले गया सिकल ले जाए वहाँ बड़ा इलाज हो संपूर्ण मगर फिर भी भगवान की मर्जी को नहीं वो दुनिया में कौन रह सको। एक निवेदन है कि आज मैं आकर घर आया इसलिए आया कि राजेश की माताजी बीमार है लगभग 1 साल से कैंसर पीड़ित है तो आप सबसे निवेदन है कि अगर जन सहयोग को मुहिम चल रही है तो आप भी जन सहयोग कर जो मैं आपने डिस्काउंट का नंबर वगैरह सारा दे देवला साथ बोरूम कोई दूसरा को मांगिया जो को दिया को दी हम माता जी एम्स ले जानो जोधपुर हाँ। और पैसा की व्यवस्था हुई को नहीं और मांगिया तो वो नट गयो सीध काइंड ये सुना ये सुना बिल्कुल एक आपकी कमियां है कि जब कोई आदमी दुनिया में रहे है कोई परेशान रहे तो आप अभी की परेशानी कौन समझ सका बिका हाव भाव सु आपड़ो फर्जो है कि बिका हाव भाव सु समझबा को आपड़ो कायदा है इंसानियत भाई हो है कि अगर बिन हाव भाव सु बिका दोस्त यार पड़ोसी पूछ ले भाई काई बात है तो उदास किए हैं काई है आपड़ी एक बड़ी कमी है कि इंसानियत का नाम आप बिल्कुल भी सहयोग कौन करा। आज राजेशी दुनिया में कोनी बात संपूर्ण जिम्मेदारी आपड़ी भी है। आप सबसे निवेदन है थाका आस पड़ोस में कोई भी यान की घटना हो बस पहली तो थे ठंडा पड़ जाए कोई यान की स्थिति हो तो भी को सहयोग करना चाहिए इंसानियत का नाता सहयोग करना चाहिए था। सब एक निवेदन है कि राजेश के लिए एक मुहिम चल रही लगातार कि जन सहयोग को मुहिम चल रही थाने में बाका अकाउंट नंबर बाकी सारी डिटेल देवला बंद थे लगातार सहयोग कर जो कि माँ की माता जी है 1 साल से कैंसर पीड़ित है। अब भी जितना भी भगवान मान दिन दिया है ताकि सहयोग से और दिन देवे है सरकार से एक व्यवस्था की जा रही सरकारी व्यवस्था पर मिल रही कोनी पेंसिल वगैरह हुआ है कैंसर पीड़ित हुए है बन सरकारी व्यवस्था में पेंसिल वगैरह मिली जाए बाकी बाकी कोनी तो जितना भी सरकारी प्रशासनिक अधिकारी देख रहा है बस वो निवेदन है कि आप भी माता जी को जो पेंसिल वगैरह वह स्टार्ट कर मागे सगे और अपने माता जी मौजूद है क्या लागू थे राजेश मैं राजेश की भाभी लागू। अच्छा हाँ। तो राजेश से वो कदम उठायो कि लगभग 3-4 लाख 5 लाख रुपया कर्ज हो गया बस कुछ ज्यादा ही है कम गोनी है घणो ही पीसो लगे बुआ जी के खूब पैसों लग गया हाँ खूब पीसो लगे छोरा की दुकान ही डाउन कर ली वो तो माकी खातर इलाज कराबा ताई 2-3 महीना जोधपुर रह रहा तो मकान किराए ले तो खानो खर्चो आपका पीसा को खातो एक खाली बढ़िया ना दवाई पानी का कौन लिया और पीसा सोक्या का लग गया बापड़ा का किरायोन बाड़ोन सोक्या का पीसा लगाए जो नहीं तो कर्ज सा आ जानो पता ही नहीं तो को नहीं आती। वो आपका भाईलान ने थान ने कोई पड़ोसन ने कोई आपकी बहन ने सिस्टर ने कोई ने बताई को नहीं भाई सुनो खयो माने क्यों को नहीं आ रोटी खार ऊपर गयो वो उल्टिया करियो मामी ने लो मारियो जा मामी ऊपर गई जना उल्टिया करेड़ी पड़ी ए छोरा ने जगायो छोरा में खड़ा लाई हाथियाँ तो हॉस्पिटल लेगा बड़े कोई यान साम्य को नहीं बोले सिक्कर रेफर करो सिक्कर गया 1 घंटा का माँ भी का कोई थोड़ा बहुत कोई मिस्टेक होगी जब वो सिक्कर जार इलाज हो बैठे भी हो लेकिन भी के बाद में थोड़ी देर बाद में वो दम तोड़ दी मन सब ना कियो मैंने बेगा सा हॉस्पिटल ले चलो छोरा बापड़ा लेर भी गया हाथियों पढ़ाड़ी ने सांबा माकर थोड़ी सी गलती कर दी है। हाँ मगड़ा नेच होगा हॉस्पिटल आ रहा सामने को नहीं एम्बुलेंस की व्यवस्था दी नहीं
मकाली गाड़ी कर लेगा ना घर हूँ हॉस्पिटल बी गाड़ी में बस कर गया एम्बुलेंस व्यवस्था को नहीं हाँ, ना डॉक्टर कोनी। संभालियो ना थोड़ी बहुत संभालियो व्यवस्था कुछ ही करनी। मदद को नहीं करी है डॉक्टर हाथ ही को लगायो नहीं ये तो देखियो इंजेक्शन भी दिया है लेकिन ए उल्टा अल्टा को नहीं करा सकिया हाँ नली वली लगा हाँ कुछ भी जे कोई नलकी लगा उल्टा करा देता तो के बरोबर नाम तो उपजिला अस्पताल है हाँ। नाम तो उपजिला अस्पताल है काम कुछ को नहीं है ही गो बान तो लेकिन नहीं हमारी मदद करी जा मैं तो आई खेवंगा भाई हाँ कोई काम को नहीं बस इमें किए सरकार ने काय के वो चाहो जो यहाँ मैं तो आए कहाँ भाई हो सका जड़ तक भाई की मदद करो भाई को इलाज हो भुगरे देखो मैं भी गरीब आदमी आ मैं घर हूँ पिसो लगा बा जैसी पोजीशन भाई की भी गुनिया का की मैं तो उधर गरीब आदमी आ आप ही है सोचा भाई की आज जीवा जता दवाई पानी हो जिया वैरी को गिलो जिया बापड़ी को मैं तो आई खेवा बिल्कुल लगातार एक ही मुहिम है कि लगातार सहयोग करो अब माता जी के सारा थे सब हो पहले तो ये वीडियो शेयर कर जो शेयर करवा के बाद में थनमा का अकाउंट नंबर वगैरह सारा देवला और लगातार जत्तो हो सके 1 रुपया वो लेट था कि जत्ती होवे इच्छा बत्ता आप सहयोग कर जो लगातार पति देव हाँ 28 साल 25 साल पहले यहाँ छोड़ दिया हाँ और लगातार आगे सूद खुल ली ही और 18 के बाद बार जो राजेश से खत्म हो गया बाद में भी आया कई शर्ता रखी कई नियम बताओ हाथ यहाँ का नियम बताया अब पहले मेहमान बैठे कि जटे ही बैठे अब जो राजेश का घर है माइन बटे मौजूद हाँ और माँ किसा के बागे मामी जी मौजूद है राजेश से आज दुनिया में कोनी मगर वो काय कारण रही हो लगातार काय मजबूरी रही कर्ज के तड़ा दब्यो हो और कोई कारण हो माता जी को इलाज को नहीं हो रही लगातार 1 साल से माता जी बाकी कैंसर पीड़ित थी तो राजेश से ये दुनिया में कोनी आज अपने बीच में कोनी काय कारण रही हो राजेश थासु कोई बात शेयर कौन करी नहीं कौन बताए कोई बात कौन बताए कोई बात कौन करी जो राजेश की माता जी है 1 साल से कैंसर पीड़ित बता रहे हैं लगातार राजेश बहन जोधपुर ले जातो लोग बता रहे कर्ज के तड़ा दब गयो कर्ज के तड़ा दब गयो कता रुपया कर्ज हो गया कि दुनिया सुजाबा की सोच ली वो तो भी नहीं ध्यान अब तो मन बोलतो को नहीं बोलतो तो मैं भी देखता ही बिल्कुल देखते हैं हाँ माँ थान बोलतो मन बोलतो तक आपका भाई माँ करने माँ का सग जता हाजती मदद में करी बिल्कुल थे बिन छोटा सा 2 साल को थकना आयो हाँ इधर बाका पिताजी है बन छोड़ दिया बाकी मम्मी नड 28 थकन रह रही है ननद कितने साल से रह रही है 25 साल हो गया 25 साल से थकन रह रही है 25 साल अब बीमारी 1 साल पहले लगी 1 साल होगा 1 साल हो गया राजेश का काम धंधो करतो मैंने आपको कर्ज करे थोड़ा बहुत साड़े की दुकान करी कितना दिन पहले 2 साल पहले 2 साल पहले बड्डी साड़े की दुकान थोड़ी घनी तो माँ बीमार गई मार गई फिर के बाद में तो अब दुकान कौन चला उसके 2 महीना तक बटे मकान किराए ले भी कोई इलाज जोधपुर रियो 2 महीना मारो छोरो और वो दोनों रहते 2 महीना मम्मी जी को इलाज के लिए बैठ रहे पता पे दुकान है संभाल हाँ 1 महीना का 7,000 रुपया किराया वो मकान को मकान को किराया अलग से फिर और खर्चा हो खाना वाना अलग 2.5 महीना रियो 2.5 महीना रियो अब था के जो भी है राजेश का मम्मी जी की हैं बे तो भाई बा हाल है जिसे है खाणो तो खाई जगो नहीं नारियल पानी है मौसमी जूस है दूध है दाल दलियो है जे जो थूरो देता ने रिलेटेड जे में देवा अब बिकना अब यान की न पता है कि नारियल पानी का भी पिसा को नहीं न दूध का पिसा भी अच्छा ए माता जी है थोड़ा सा माता जी ने दिखाइयो माता जी बोला के नहीं कौन बोल सके बोली बनिया बोल को नहीं थोड़ा सा हटी राजेश लगातार 32 साल को युवा हो मैं एक निवेदन आपसे कर बचाऊँ आप देख सको माता जी की जो कंडीशन आप दिखाया यहाँ में अब भी राजेश कुंद्रियो एक ही सार हो जो बुढ़ापा की लकड़ी बोलिया करे है वो राजेश हो मगर माता जी के बाबी को नहीं ना पति सागो हो भी के बाद में आज सोई बेटा पर बेटो भी दुनिया में कर रही हो अब माता जी कोई को नहीं अब आप सबसे निवेदन एक है कि ये वीडियो लगातार शेयर कर जो शेयर करवा के साथ साथ मैं थाना का नंबर वगैरह अकाउंट नंबर फ़ोन पे नंबर सारी डिटेल थान मैं स्क्रीन पर दे रहा हाँ तो जो तो सहयोग हो सके है बतो सहयोग लगातार कर जो माता जी लगातार बीमार है मैं एक खातर ही आया हाँ कि राजेश तो दुनिया में कौन नहीं जितना भी माँ का व्यूवर्स देख रहे हैं थे सब देख रहे हो जन सहयोग हो तो जन सहयोग कर जो और शेयर हो तो शेयर कर जो शेयर करवा सो क्यों जितना भी जनप्रतिनिधि है जितना भी जनता है देख सी कुछ ना कुछ सहयोग कर सी लगातार अब माता जी का सारो कोई को नहीं आका भाई ये भी निम्न परिवार सो गरीब परिवार सो हालत है देख सको हो बिल्कुल भी बता नहीं सका मान बात करवा मैं भी बात करे हाँ तो मैं माइंड अपसेट माको सो लाग रही क्योंकि युवा 32 साल को अगर दुनिया छोड़ चल जावा है बुढ़ापा के जो लाठी हुआ करे भाई दुनिया में को नहीं बड़ी दयनीय स्थिति है यार राजेश से आ घटना हुई थान की टाइम पता लग्यो मारा हाथ से खाणो खार गयो खानो खायो कितनी बजे की बात थी
आ 11 बजे की सी बात है। 11 बजे की बात। बारस आयो कि मामी खाणो गाल दे, खाणो गाल दे, एकदम दाह पर रोटी खाई है, दही खाई है। हंसमुख बात करी। हाँ आराम से दही खाई है, खीर खाई है, बिदिन गुगो हो। गुगा जी। हाँ जब रोटी गाल दी नी, एक बिस्तर तकियो बेडशीट लेर ऊपर गयो, 10-15 मिनट भी न गया न हुई, मठी चौक में सूती। वो मामी मामी मन आवाज़ लगाई। मैं सोची भाई गर्मी बहुत पड़ रही है। हाँ बिल्कुल बात है मर्द की। तब मैं क्या ऊपर चले गोसी, पचा ओजियाँ दब्बे दब्बे बोलियो न, जब मैं उठ गई तो खूब सारी बेटे उल्टी के रेडी पड़ी। तो मैं तो यहाँ सोची भाई वो खीर है, दही है, वो नुकसान कर दिया सी। अभी का गया और मन पत्ता को नहीं, मैं प्रावधान जगाया, हाथी हाथ हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल में कोई मदद को नहीं, पचक लेगा सीकर, अब सीकर ले गया, मैं साथ कन गई, अभी मकाई दुर्घटना हुई जो पत्ता नहीं। एक बात है कि उप जिला अस्पताल है नेचवा के अंदर, सरकार उप जिला अस्पताल बना दे, सारो सिस्टम कर दे कि मैं अपडेट कर रहा, सारी व्यवस्था कर रहा, मगर उप जिला अस्पताल सिर्फ नाम को उप जिला अस्पताल हो। अगर अठे थोड़ी बहुत में डॉक्टर वगैरह कोशिश करता, राजेश के बा जेड़ निकाल भाई कोशिश करता, तो राजेश से बच सको। बी के बाद में एक बड़ी बात है कि एम्बुलेंस को नहीं आई, आधी घंटा तक एम्बुलेंस को इंतजार करो, एम्बुलेंस टाइम पर आ जाती तो भी हो सके राजेश बच जातो। बी के बाद में प्राइवेट साधन सु आपका सिक्कर रेफर हो, सिक्कर ले गया, सिक्कर भी को जेर निकाले गए, सारी व्यवस्था की गई, ये बात नॉर्मल भी हो गयो। नॉर्मल होगा के बाद में भगवान की मर्जी आई, भी की उम्र अत्ती ही। अब था सु एक सहयोग की आशा है कि माता जी है ये दुनिया बार है आप सके, जो बुढ़ावा की लकड़ी ही भाई दुनिया में कोरी निम्न परिवार सु, तो सबसे निवेदन है वीडियो लगातार शेयर कर जो और जितनी हो सके बत्ती मदद कर जो, माता जी की मदद कर जो कि लगातार एम्स में अगर कैंसर पीड़ित है, एम्स जानो पड़े हर महीना 15 दिन 7 दिन लगातार। अब आपको कोई नहीं था को सहयोग रहोगो तो माता जी लग हो सके 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल जितनी उम्र भगवान लिखी है बत्ती लगातार जी सके, मगर था को सहयोग की जरूरत है। लगातार ये वीडियो शेयर कर जो। मागिसा के अठे आस पड़ोस का और आदमी मौजूद है जो लगातार ये मुहिम ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लगातार चला रहे हैं, और जो राजेश तो दुनिया में को नहीं बाकी माता जी के सहयोग के लिए लगातार मुहिम चला रहे हैं, और जन प्रतिनिधि है बस निवेदन जो कर बचावा बस संपूर्ण जानकारी सुनिश्चित। भाई साहब राजेश वो कदम काय कारण से उठाए हो? देखो सुनने में ऐसा है कि राजेश अपने माता जी की बीमारी को लेकर परेशान था, मानसिक अवसाद में मान सकते हैं, उस सर थोड़ा सा मानसिक अवसाद में आने के कारण से इस प्रकार का वो उसने कदम उठाया। लेकिन उसके जो हाव भाव शरीर के संचालन और किसी प्रकार से ये पता लगे ऐसा भी बड़ा कदम वो उठा सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति मिलनसार था, अपने रास्ते आता था, अपने रास्ते चला जाता था। लेकिन ऐसा कोई ऐसी थी नहीं कि इस प्रकार की बड़ी घटना को वो सोच नहीं, किसी भी आस पड़ोस के व्यक्ति ने ऐसा सोच नहीं सकता था कि राजेश ऐसा कोई कदम उठा सकता है, क्योंकि इतना हंसमुख चेहरा था। जब भी उनको देखते थे मिलते थे, सुबह मुझे भी मिलता था मंदिर आते जाते समय, लेकिन उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती थी। मुहिम चला रहे हो माता जी के सहयोग की बीमारी है जी, और थे जो जनप्रतिनिधि देख रहे हैं, जो भी लोग मौका देख रहे हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं जी, कौन का ही निवेदन कर बचाओ आप? देखो सोशल मीडिया के माध्यम से हमने मुहिम चला रखी है, और समाचार पत्र के माध्यम से आपके चैनल के मार्फत से भी हमें ये अपील कर चाहते हैं कि जो बामासा सहयोग दे रहे हैं, ये सहयोग राशि एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी, ये ज़्यादा लंबी चलने वाली है नहीं। इसके लिए हम चाहते हैं कि जितने भी सरकारी तंत्र है उससे मिलने वाली जो सहायता है, उसके लिए जितने भी उच्च अधिकारी है या जितने भी से संबंधित प्रशासन से जुड़े अधिकारी है, इससे हम चाहते हैं कि इसको कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र की योजना का लाभ मिले। जैसे ये जो राजेश की माता जी मंजू देवी जी है, ये कैंसर से पीड़ित है, तो कैंसर से पीड़ित व्यक्ति की स्पेशल या विशेष प्रकार की पेंशन योजना होती है जिससे वो अपना आगे का भरण पोषण कर सके। दूसरा है कि इसके मंजू देवी के नाम से किसी प्रकार का कोई मकान वगैरह नहीं है, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत उसको किसी प्रकार की भूमि का आवंटन हो या ज़मीन का आवंटन हो जिससे वो आगे अपना और कर सके। जोधपुर के एम्स में इसका इलाज चल रहा है। बेटा राजेश इस दुनिया में नहीं है, और इनके जो मामा जी खूबचंद जी है वो इतनी आर्थिक स्थिति से मजबूत भी नहीं है कि वो अब आगे इलाज करा पाए, क्योंकि राजेश था वो किसी न किसी तरीके से उनका सहयोग करता था और वो व्यवस्था करता था जिससे भी कर। अब वो व्यवस्था शायद मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगी, तो सर करवा का चक्कर में उसी चक्कर में शायद इतना बड़ा उसने कदम उठाया है, क्योंकि जब चारों ओर से आदमी घिर जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन जाती है, मानसिक अवसाद बन जाती है कि इसी घटना को अंजाम वो दे पाता है। हम ये चाहते हैं कि इसकी मंजू देवी जी का इलाज जो जयपुर एम्स में चल रहा है वो कैंसर पीड़ित है, तो उसे सरकारी योजना में जिस प्रकार से एक
विशेष योजना का उनका लाभ मिले, सरकारी योजना के अंतर्गत उसका लाभ इलाज फ्री हो और फ्री हो सब मिले। और इनको एक मूक बंदिर, क्यों इनको माता जी को सुनाई नहीं देता, बोल नहीं पाती है, और आपने भी देखा होगा कि खाती है तो पाइप लगी हुई है। ऐसी स्थिति में वो अब आगे का जीवन यापन कैसे कर पाएगी। तो ये आपके सोशल मीडिया की मार्फत से हम ये कहना चाहते हैं, जितने भी ये लोग देख रहे हैं, ये कोई मनोरंजन का तो वीडियो है नहीं, बड़े दुख का है। और सभी से हम ये अपील करना चाहते हैं, बोल नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार का ये जो एक अभियान चला रखा है, जिसमें सरकारी तंत्र भी सहयोग करें और जितने भी जो भामाशा है उस ये सहयोग करें, ऐसा कोई राजेश कोई दूसरा नहीं बन पाए। ये हमारा यही एक उद्देश्य है। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा है जी, अटा बहुत सारा नेता है, अलग अलग नेता है, अटा जनप्रतिनिधि कोई आयो को नहीं आगे समाज। देखो सोशल मीडिया के मार्फत से जगह जगह या जो उनके मार्फत से समाचार पहुंच रहे हैं। और अभी लक्ष्मणगढ़ से दिनेश जोशी जी आए हैं, अपने पास से पंचायत समिति सदस्य जितेंद्र सिंह शेखावत जी आए हैं, उन्होंने बड़ी मुहिम छेड़ रखी है सहायता के लिए, वो भी आए हैं। और जैसे जैसे लोगों के पास ये संपर्क ये सूचना पहुँच रही है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ लोग आए हैं। प्रशासन की तरफ से यहाँ पर SDM साहब आ चुके हैं, तहसीलदार साहब आ चुके हैं, विकास अधिकारी महोदय आ चुके हैं, और उप जिला अस्पताल नेचवासी मेडिकल टीम भी आ चुकी है, समाज कल्याण से भी आ चुके हैं। क्योंकि ये आपके द्वारा ही चलाएगा अभियान या सोशल मीडिया का प्रभाव है कि आज यहाँ पर प्रशासन आ रहा है। एक शिकायत लगातार मिल रही है कि उप जिला अस्पताल में व्यवस्था को नहीं, नाम उप जिला अस्पताल है और व्यवस्था को नहीं है। देखो, इस पर मैं किसी प्रकार की कटाक्ष नहीं करना चाहता, क्योंकि उप जिला अस्पताल है और सरकार धीरे धीरे इसके लिए व्यवस्था भी कर रही है। नेचवा में नए बड़े स्तर पे उसका भवन का निर्माण भी हो रहा है। हाँ, हो सकता है कि एक साथ सभी सुविधा नहीं हो, लेकिन है कि आपातकालीन स्थिति अगर पैदा हो जाए तो उपयुक्त स्टाफ वहाँ पर होना आवश्यक है, कर्मचारी होना आवश्यक है। अगर राजेश का उपचार नेचवा उप जिला अस्पताल में सही समय पर हो जाता तो वो बच सकता था, क्योंकि नेचवा से सीकर जाने में 1 घंटे का समय लगता है, वो समय शायद उसको बचाने में लगाया जाता, तो आज परिस्थिति दूसरी होती देखने। बिल्कुल बिल्कुल। मागे सागे और भी हटे मौजूद है। बस आप आपका नाम? मेरा नाम बनवारी लाल है। राजेश जी वो कदम उठा लियो, काई करण रियो थन कोई शेयर कौन करी कई बात। राजेश बहुत बढ़िया आदमी हो, एकदम जोरदार बढ़िया लड़को, एकदम कदे कोई कहीं फालतू बात करनो कोई कुछ भी कोई नहीं हो, एकदम आपको माँ को इलाज करा रही हो, चाल रही हो, मामो सागो हो कि मैंने मामा के सागे जू जरूरत पड़ रही है, जिया जिया सागो हो रही हो। अचानक की रात ने के पता कई कदम उठाए है, और कदे कोई आप मार्ग बीच में बैठ के कदे आ शेयर ही कौन करी कि मैं यहाँ मर जाऊँगा, यहाँ कर लूँगा, और कोई बात ही कोई। अचानक ही रात ने 11 साढ़े 11 बजे तो बाहर चौराहे पर खड़े हो, माँ के कोई रिश्तेदार की गाड़ी भी पचगी नाली के मैं ना वो क्यों सुबह निकालूंगा, वो क्यों नहीं क्यों अभी निकालूंगा, पूपा जी हमारा कि पूपा बाहर ही निकालूंगा, आप ही फ़ोन करिए है जैसी प्यार आने से बुलाकर गाड़ी निकलवाई है। भी वहाँ पूपा ने बोलिया पूपा तार से मिलना है ना, क्यों आप सुबह मिल लूँगा पूपा जी, क्यों ठीक है। हाँ बात हुई ठीक है। बाद रात ने वह घटना होगी, पता चलो यहाँ को काम कर लियो, दिल से बेकार काम हो गया एकदम। बिल्कुल लगातार से बात करी, बिल्कुल जो घटना है बोल नहीं सका, माने भी बोल थोड़े समझ में को नहीं बात बोला। अब आप सब एक निवेदन है, मैं राजेश जी की माता जी का अकाउंट नंबर है, बाका फ़ोन पे नंबर है, बस थान स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थे जब तो सहयोग हो सके तो सहयोग कर जो, और सहयोग नहीं हो सके तो आप ये लगातार ये वीडियो शेयर कर जो। और आप सब देख रहे हो सच का सामना राजस्थान, और ये वीडियो लगातार शेयर करता रहिए। माने सबसे ज़्यादा सरकार की सुविधा चीज़ है, सरकार की सुविधा चीज़ है। कोई इलाज सही टाइम पर इलाज हो है, इसके लिए मकान हो है, सब सुविधा सरकार की तरफ से चाहिए। गांव का तो बहुत सहयोग कर रहा है, गाँव का ही सहयोग से तो कितना दिन चाल जाओगे, इसके लिए ज़िंदगी भर कोई इलाज करना सुविधा करनी जरूरी, लाइफ टाइम के लिए सरकार ही कर सके। के लिए मान सरकार से यह उम्मीद है कि इसके लिए सेवा करे, हर चीज़ की सुविधा करे। बिल्कुल अठेगा जो साथी बता रहे हैं कि माने चलो हमारा सहयोग कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि लगातार सहयोग कर रहे हैं, मगर सरकार से बड़ी उम्मीद है कि सरकार अगर सहयोग कर सी तो जब तक माता जी की उम्र लिखेड़ी है, उम्र और बढ़ सके, सरकार लगातार सहयोग कर से। तो अगर सरकार लगातार सहयोग कर सी तो हर सुविधा मिल सी, मकान की और लेन देन माता जी के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ माता जी एकला ही है। आज जो बुढ़ापा को सारो वो भी दुनिया में को नहीं। तो सरकार का जितना भी जनप्रतिनिधि जो भी प्रशासनिक अधिकारी देख रहे हैं, बस निवेदन एक में करा बिल्कुल कि माता जी के नठाओ और वह जितनी भी प्रशासनिक सुविधा हो है वह संपूर्ण मुहैया कराओ। आप सब देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।